अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। लतपुर पापरस मज पेश आमत वाक़ पत ये घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर राजनाथ सिंह श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यमि कथ हुंद इशार दित ज हुर्रियत लीडरन हिंज सिक्योरिटी वापस नीन तब आज रियासती सरकार तरफ अमे हवाले कदम तुलना आमत तो जरायो पे मालूम सपदमुत ज रियासती सरकार तरफ 5 हुर्रियत लीडरन हिंज सिक्योरिटी वापस निनुक फैसले निन आमुत। यमन मज मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, शबीर अहमद शाह, बिलाल गनी लोन, हाशिम कुरैशी तो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट शामिल छे। CPIM रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारगेम अमे हवाल कत करान वोनमुत ज यिथ्यो फैसलों सत हेकन रियासतिक हालात बेहतर सपदित। देखिए, मुझे अफसोस है कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से। सिक्योरिटी देने के वक्त, सिक्योरिटी लेने के वक्त जिनके हाथ में इक्तदार की चाबी है, देश के सामने वो जवाबदेह हैं। आखिर ये हालात बिगड़े क्यों? 5 साल में आपको याद नहीं आया और आज यकायक आपको कैसे याद आया कि ये फैसला बदलना है? मैं नहीं समझता हूं ये फैसले लेकर कोई इसमें दूर अंदेशी है या इसका कोई खातिर खा फायदा मिलने वाला है। यपर मरकजी वजीर गिरिराज सिंहन वोनमुत मरकजी सरकार तरफ मुल्क दुश्मन लूकन खिलाफ कार्रवाई करने कदम तुलना आमत अत मज यी कह नरमी करने। कि मैं इतना ही कहूंगा, अब इस सरकार में कोई पाकिस्तान का एजेंट नहीं बचेगा जिसको कांग्रेस बरसों तक मेहमान बना के रखा था। अब शुरुआत हो गई है पाकिस्तान और के एजेंट और देश के गद्दारों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो शुरू हो गया। अगर आपके अंदर आग लगी हुई है तो कहा ना कि जो आग आप में है वही आग मेरे में। तो प्रधानमंत्री डे 1 से कह रहे हैं कि हम एक एक खून का बदला लेंगे। मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों तरफ ये आज कश्मीर बंद काल दिन आम तमे काल हूं असर पूरे वादी मज वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर रूद। ये जन इंतजामिया तरफ वादी हजन हसास जायन पे फोर्सेज एहलकार हज हुरेमान छक तैनात करना आमत। यथ दौरान फोर्सेज एहलकार 2 दोहस गश्त करान नजर गसान। श्रीनगर में आज PDP लीडरों तो कारकुनों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल कारकुन सख्त नारेबाजी करान। ये जन अत मौके पे वन आव कह अनसर रियासत किस भाईचार जख वातन कोशिश करान, ताहम हेकन यमन लूकन हिंज कोशिश कामयाब सपद। आम आदमी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, मरकजी सरकार से और जो रियासती सरकार बाकी मुल्क की रियासतों की सरकार है उनसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम पढ़ रहे हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। तो उनका कोई तकलीफ नहीं। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये सारा PDP कर रहा है, महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेट तो कुछ नहीं। अब तो हमारी उनका अपना सोच होगा उनकी क्या बात है, लेकिन PDP की तारीख अब गवाह है। PDP ने हमेशा, हम सेक्युलर किस्म के लोग हैं, हम जो मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते हैं, हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चलते हैं, हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के मफादात का ख्याल रखना होता है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों की नुमाइंदा होती है, उसको लोगों के जो मसाइल होते हैं, उनके जो मुश्किलात होते हैं, उनके जो जज्ब, उनका भी वारमलिस में आज ताजिर अंजुमनों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहादिक नारे दिनाई। ये जन अत मौके पे वन आव योदवे कह अनसर रियासत किस भाईचार जख वातन कोशिश करान, ताहम प्रेथ सात रियासत के लूकों तरफ यम कोशिश नाकाम बनाना आमत। जम्मू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू के ताजिरों
जम्मू के वकला बरादरी और वहां के अवाम से गुजारिश करते हैं कि वो जम्मू में भाईचारा और अमन को कायम रखने में अपना भरपूर रोल अदा करें, क्योंकि हम भाईचारे के हक में हैं और हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। ये जो सदियों से कायम है, ये इतिहाद इसको कायम और दायम रखना चाहिए। जहां पर भी गुंडे ज्यादतियां कर रहे हैं उनको लगाम दी जाए और जम्मू और कश्मीर पूरे जो यह रियासत है इसमें अमन की एक नई लहर चले और यहाँ पर अमन कायम हो। यही हमारी गुजारिश है सभी हजरात से, और हम अपने भाइयों से भी यह अपील करते हैं कि वो हड़ताल के साथ साथ पुरअमन रहे और कोई भी गलत काम करने से परहेज करे। यपरि सिविल सोसाइटी सोपोर तरफ तक खामोश एहजाज करना आमुत। यह दौरान वन आव कह सियासी जमात मनफी सियासत कर रियासत कन लुकन तकसीम करन यछान, ताहम रियासत लोग बाशऊर तो यिथन साजिशन दिन तिम कामयाब सपदन। सिविल सोसाइटी सोपोर के प्लेटफार्म से बोल रहे हैं और हमारा पैगाम यही रहा है कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में वो पुरानी जो इसकी परंपरा है, भाईचारा है, वो कायम रहे, क्योंकि बहरहाल दुख और दर्द हम सब एक जैसा ही महसूस करते हैं। ये जो जम्मू में पिछले कई दिनों से हालात हो रहे हैं, इसके पीछे एक वेस्टेड सियासत है, इसके पीछे सियासतदानों का अपना हाथ है जो अपनी दाल वो घरमाना चाहते हैं। हम ये खुले दिल से ये कहेंगे कि ये न तो हमारे हक में है, न जम्मू के हक में है, न भारत के हक में है। कहीं से भी हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो यगानगत के, इसमें आग नहीं लगनी चाहिए। जमिस मज एहतजाजी मुजाहिरन दौरान हालात कशीद सपद तो इंतजामिया तरफ कईयान इलाकन मज कर्फ्यू नाफिज कर आमुत। तत आज 3वें दह जमिस मज कर्फ्यू रूदमुत। यथ दौरान मुख्तलिफ जायन पे फोर्सेज एहलकार हज हुरेमान छक तैनात करना आमच। ये फोर्सेज एहलकारों तरफ मुख्तलिफ जायन पे वत कंडदार तार लगित बंद करना आमच। तत दोई दोहस जमिस मज फोर्सेज एहलकार हुंद गश्त जारी रूदमुत, यम सत आम जिंदगी थामे सपज। लतपुर पुलवामिस मज हाल CRPF कानवाई पे हमल सपद तो हमलस मज कईया CRPF एहलकार फौत सपद। तत जोरदार धमाक सहित कईयान रिहायशी मकानन तो दुकानन ते नुकसान सपदमुत। ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव योदवे धमाक सहित तिहंदन मकानन तो दुकानन नुकसान सपद, ताहम अम पत लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत। घर में ही थे तो आधे परिवार बाहर थे काम के सिलसिले में, तो हमारे बच्चे भी 2 जख्मी हुए हैं और मोहल्ले में भी 2-4 बच्चे जख्मी हुए हैं। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम नहीं लगा था, जब हम अंदर थे तो उस टाइम ब्लास्ट का तस्वर नहीं किया था कि ब्लास्ट हुआ है, कि कुछ लगा था कि घर में हुआ था। जो पूरा मोहल्ला है कि उनको हर किसी को लगा कि ये हमारे घर में ही हुआ है, कुछ गैस सिलेंडर वगैरह फटा हुआ है। तो बाद में जब बाहर आए तो तब पता चला कि इस तरह हुआ है ब्लास्ट। घर में ही थे तो भारतीय जनता पार्टी हिंद नेशनल सदर अमित शाहन आसामस मज अकिस रैली खिताब करान वोनमुत मरकजी सरकार दहशत गर्दी खत्म करने बाबत तैयार तो लतपुर हमलस हवाली पाकिस्तानस जवाब दिन। कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, CRPF के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। और नरेंद्र मोदी सरकार देश की सुरक्षा के बारे में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं करती। अगर कोई ये मन में सोच कर बैठा है कि एक हमला कर दिया, अचानक कायरतापूर्ण हमला कर दिया, 45 लोग हमारे मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, ये लड़ाई आप जीत जाओगे। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर,
आतंकवाद को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कठुआस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब हुंद संज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये लतपुर वाकस मज फौत सपदमितन CRPF एहलकारन खराज पेश करना आव तत वन आमद जो फौत सपदमित एहलकार इन प्रथ विज याद करने। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में इन शहीदों के लिए, जिन शहीदों ने हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी है, उनके लिए पूरे भारतवर्ष में आज एक श्रद्धांजलि समारोह, एक पीस प्रोटेस्ट रखा है। उसी के संदर्भ में आज हम सारे कार्यकर्ता यहाँ कठुआ में मुखर्जी चौक पे बैठे हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। उनको अपने पार्टी की तरफ से, कठुआ निवासियों की तरफ से सबको श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जो बलिदान है वो बलिदान व्यर्थ ना जाए और हम सब देशवासियों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में सामने आए। सबक मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तैरगम वादी हंदन हालातन हवाले कत करान वोनमुत ताकत सत हेकन वादी हंद हालात बेहतर सपदित बल्कि जरूरी लुकन हंद दिल इन जेनने यल जन तिमो वोन वादी मज खौफ दहशत माहौल पैदा सपदमुत युस जन तशवीशनाक। 2014 में लोगों ने शिरकत की असेंबली और पार्लियामेंट में चुनावों में, और तब से लेकर आज तक खून बह रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी का ये दावा कि हम कंट्रोल कर लेंगे ताकत आजमाई के जरिए, आज तक हुआ क्यों नहीं? हमने बार बार कहा ये काम सिक्योरिटी फोर्सेस का ही नहीं, उनके कंधों पर ये बोझ डालना मुनासिब नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। वोट मिले या ना मिले, कश्मीरी दूर गए हैं, हमारा नौजवान मेन स्ट्रीम से धकेला गया है, उसे वापस लाने की जरूरत है। कश्मीरी आज खौफजदा हो चुका है और खौफ महसूस कर रहा है अपने ही घर में। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है, सरकार जिम्मेदारी नहीं कि जो कश्मीरी इस वक्त बाकी मुल्क के दीगर इलाकों में तालीम हासिल कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? वो आज अगर घबराए हैं, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अभी हमारे आईन के अंदर जो जमानत मिली है 370 की 35 ए की, हता कि खोखला किया गया है 370, और कई लोगों ने, कुछ लोगों ने PIL दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके इंटरवेंशन एप्लीकेशन CPM की तरफ से मैंने पेश की है 35 ए के बारे में भी और 370 के बारे में भी। हम जद्दोजहद कर लेंगे, हम लीगल बैटल लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये हमारा फरीजा है। महकमे सेहत मज काम करन वाल NHM मुलाजिम ये पतम कया काल पे एहतजाज मुजाहिर करान, यथ दौरान तम हुकूमतस मांग करान NHM मुलाजमन हिंद मसले अंजरावन बापत गसन संजीद कदम तुलन यीन। तत आज NHM एसोसिएशन तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस संज कर आमुत। यथ दौरान वन आव सरकार NHM मुलाजमन हिंद मामले अंजरावन बापत संजीद कदम तुलन तिमन यकीन दिन आमुत। फास्ट ऑलरेडी तोड़ा गया है in presence of the delegates from the governor, और ये एश्योरेंस दी गई है जो भी हमारे लेजिटिमेट डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाएगा within 1 week. So in this case, in this scenario, we have deferred our strike till first week of March, और गवर्नमेंट की तरफ से हमको पूरी एश्योरेंस दी गई है जो भी हमारे डिमांड्स है, जिसमें रेगुलराइजेशन इन फेज वाइज अकॉर्डिंग टू SRO 255, इक्वल वर्क इक्वल पे और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार है, वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल गवर्नर फॉर गिविंग अ वेरी सिंपैथेटिक अप्रोच फॉर आवर डिमांड्स।
गाजी नाग गुजर बस्ती कोकरनाग के लूको तरफ आज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवै साफ चनाब बिजली तो सड़क हज खस्ताली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरन आव ताहम छुन कां कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत इलाकस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने इन। हमारी मांगे पूरी हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है। हर हुकूमत ने बेइंसाफी की है। वोट लेते हैं पंच सरपंच, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रोड देंगे, हमने वो रखी, हमने ये रखा, हमने वो रखा, कुछ नहीं रखा। उसके बाद जब अपनी अपनी मतलब पूरी हो जाती है, कोई किसी का नहीं, कोई इंसाफ नहीं। रास्ता हमारा नहीं, आपने देखा अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए तो हम सोफ कैसे पहुंच सकते हैं? हम पहुंच नहीं सकते। अगर चारपाई पे उठाएंगे तो पैर आपने देखा कहाँ पैर रखे, जमीन पे। रियासती सरकार तरफ ये 5 हुर्रियत लीडरन हज सिक्योरिटी वापस निन आई तत क्या वन मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह वली वुछो। ये देश भर में एक जागरूकता आई है और जो लोग हिचकिचाते थे आतंक को आतंक कहने में, उन्हें भी अब मजबूर होकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि आतंक का सामना सामूहिक तौर पर होगा। ये सामूहिक जंग है। कईमो कलगमस में आज तहरीक सऊतुल औलिया तरफ तहरीरी इम्तहान सांझ करना आमुत यथ मज कईयाव तलब इल्मो तो तलबातो हिस्स नो। अथ मौके पे गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले तलब इल्मन मज एनाम बगरन आई तत तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन इम्तहान हिंद सांझ करने मकसद अख पायदार तो मजबूत समाजी तैयार करने। इसका मकसद तहरीक सऊतुल औलिया जम्मू कश्मीर की तरफ से जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो जिला मतलब सतह पर हम करते हैं, चाहे तहसीली सतह पर हम करते हैं, तो इसका हमारा मकसद ये है कि बच्चों में दीन की तरफ और इल्म की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाए और इनका जो अट्रैक्शन है वो दीन से। हम यहाँ ये जो एग्ज़ाम लेते हैं, फिर इन बच्चों को जो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या अच्छे नंबरात जो लाते हैं उनको नाजरीन खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।